हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 4 नवंबर 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया? तो भारतीय सेना ने इंडोनेशिया सेना के सहयोग से जो है गरुड़ शक्ति 2024 का अभ्यास जो है प्रारंभ किया है। ये गरुड़ शक्ति जो है ये इंडोनेशिया और भारतीय दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास है और गरुड़ शक्ति जो 2024 में ये सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया जा रहा है, इसका जो क्रम है वो 9वां क्रम है और इसका जो आयोजन हो रहा है यानी कि जहाँ पे ये गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ होगा वो जकार्ता में होगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और ये सेना का जो है संयुक्त अभ्यास है, यानी कि गरुड़ शक्ति में जो है तीनों जो सेनाएं होती हैं थल, जल और वायु की, ये तीनों सेनाओं का ही संयुक्त अभ्यास है गरुड़ शक्ति और ये इंडोनेशिया और भारत की सेनाओं के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति तो हमारे इंडोनेशिया और भारत की सेना के बीच में होता है और सिर्फ गरुड़ शक्ति और वरुण अभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। गरुड़ शक्ति जो होता है इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है और सिर्फ गरुड़ और सिर्फ शक्ति जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास ये भी एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में होता है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है और पहली महिला जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी भारतीय, वो थी डायना एडोल्जी। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनको जो है भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है। तो केंद्रीय रेल मंत्री ने जो है शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन जो है महाराष्ट्र से बिहार तक जो है ये ट्रेन महाराष्ट्र प्रारंभ होकर बिहार तक जाएगी और जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन और भारत जो है इन दोनों ने मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2026 को जो ये लोग दोनों ही देश मिलकर जो है 2026 को संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष मनाएंगे। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो पेड्रो सांचेज और जो इसका अभी पेड्रो सांचेज जो थे इन्होंने अभी बड़ोदरा में जो है C-295 विमान एयरक्राफ्ट का जो है इसका जो प्रारंभ किया है और इसको जो बनाएगा, जो भारत की तरफ से कंपनी बनाएगी, वो बनाएगी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। वाणिज्य दूतावास और अभी जो है इन्होंने पेड्रो सांचेज ने ये कहा है कि स्पेन में जो है भारत के दूतावास खुलेंगे और भारत में जो है स्पेन के दूतावास खुलेंगे। तो एम्बेसी जो बोलते हैं लाइक स्पेन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी, तो भारत में जो है बंगलुरु में खुलेगी स्पेन की एम्बेसी और स्पेन के शहर जो बार्सिलोना वहाँ पर जो है इंडियन एम्बेसी खुलेगी। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना होंगे और जो वर्तमान में हमारे मतलब भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन जो है मणिपुर में होता है।
इसमें जो है घाटी के और प्लेन्स के दोनों ही लोग मिलकर जो है इस त्योहार को जो है सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा हाउ चोंगा उत्सव जो है ये भी एक एकता का प्रतीक त्योहार है, क्योंकि इसमें घाटी और प्लेन्स दो समतल जो एरिया होता है दोनों ही लोग मिलकर बहुत अच्छे से इस त्योहार का आयोजन करते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो लॉर्सन एंड टुब्रो ने जो है फ्रांस के एक वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है। इस समझौते में जो है फ्रांस एक ऐसा मॉडल बना रहा है, परमाणु संलयन बना रहा है जिसमें जो है सूरज के भांति जो है उसमें जो है उसकी जितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है या उसकी जितने कार्य की क्षमता, जितनी उसकी एनर्जी है, जितनी उसके अंदर आग है, इसके बराबर जो है इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। और जो ये समझौता बन रहा है या जो फ्रांस की वैश्विक परमाणु संयंत्र बना रहा है, इस परियोजना का जो है भारत भी एक सदस्य है। और जो ये परमाणु संयंत्र बनाएगा उसका नाम है टोकामेक मशीन, जो कि सूर्य के तापमान को सहन क्षमता के बराबर बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसी टोकामेक मशीन को बनाने के लिए जो वेल्डिंग तकनीक की जाएगी वो LNT कंपनी यानी कि लॉर्सन टुब्रो कंपनी जो है इस काम को करेगी, और इसलिए उन्होंने जो है समझौता किया है। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 जो थे फ्रांस में हुए थे, पेरिस ओलंपिक्स, और इसका जो क्रम था वो 33वां क्रम था और भारत की इसमें रैंक 71 आई। संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। तो नसीम अल बहर जो है ये भी एक सैन्य अभ्यास है, मगर ये नौसेना का जो है सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय और ओमान की नौसेनाएं जो है मिलकर साथ में समुद्री अभ्यास करती हैं, और इस अभ्यास का नाम है नसीम अल बहर। तो नसीम अल बहर जो है भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास है। मालाबार अभ्यास ये भी एक सैन्य अभ्यास है, मगर ये 4 देशों के बीच में होता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की सेनाओं के बीच में जो है मालाबार अभ्यास होता है। ब्रज प्रहार अभ्यास ये भी सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होता है। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो बाला देवी जो हैं वह भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन चुकी हैं जिसने कि अपने करियर में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे कर लिए हैं। और बाला देवी जो है ये मणिपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। और यूपीएससी की नई अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो इसरो ने जो है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है लद्दाख में जो है प्रारंभ किया है, और इसकी जो शुरुआत की है वो इसरो ने की है, यानी कि इसको जो ऐसा बनाने की जो कोशिश है वो इसरो की है। और इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि अंतर्ग्रही जीवन चुनौतियों को समझने के लिए, यानी कि अभी हम भारत का प्लान इस प्रकार है कि फ्यूचर में जो है भारत जो है इंसान जो है चांद पर या मंगल ग्रह पर भेजेगा। तो जब वो लोग वहाँ जाएंगे तो उनको ऐसे माहौल में पहले से तैयार होने चाहिए जो कि उन्हें मार्स या चांद पर मिलेगा। तो उसको पहले से ही उसके लिए बर्दाश्त करने की जो क्षमता उनके पैदा की जाएगी, तो वो लद्दाख में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन बनाकर जो है उनको पहले से ही उन चुनौतियों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। और सिर्फ लद्दाख को इसलिए चुना गया है क्योंकि मंगल ग्रह जो है वह पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर है, तो वहाँ पर जो है ठंडी व सूखी जलवायु ज़्यादा है। और और जो है लद्दाख क्योंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वायुमंडल दाब भी बहुत अधिक है। और मंगल व चांद के समान सतह है, यानी कि ड्राई डेजर्ट
कोल्ड डेजर्ट जो टाइप के जो होते हैं इस तरीके से जो है इसका सतह है लद्दाख की, इसलिए जो है लद्दाख को चुना गया है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लिए। और जो आवास बनाया गया है यानी कि जिसमें ये लोग बैठकर जो है इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, इन सब की क्षमता पैदा करेंगे, वो है हैब 1। इसका नाम जो है हैब 1 है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के सचिव जो हैं वो एस सोमनाथ हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महामाया हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है छत्तीसगढ़ में जो है माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर रामेन डेका हैं। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो छत्तीसगढ़ जो है हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो सभी राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ जो है ओवरऑल चैंपियन रहा है अखिल भारतीय वन खेल का। और इस बार का जो अखिल भारतीय वन खेल था उसका जो क्रम था वो 27वां क्रम था। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने जो है यह ऐप लॉन्च किया है सिटीजन सेंटिनल। इस ऐप की मदद से आप उन सभी लोगों की फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं जो कि ट्रैफिक नियमों की जो है नियम का पालन नहीं करते हैं। और केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल के हाई कोर्ट ने जो है स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को जो है जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है। ब्रेस्ट फीडिंग का अधिकार यानी कि किसी बच्चे के जीवन का मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है जिसका नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 जो है यह संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद भी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो COP16 जो है वह कोलंबिया में प्रारंभ हुआ है और इसकी राजधानी बोगोटा है और यहाँ के पीएम गुस्तावो पेट्रो हैं। COP16 जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ है वो 16वें क्रम का हुआ है और अभी जो है मॉनसून चेंज का जो हुआ था वो COP29 हुआ था जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 में आयोजित होगा जो कि ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो महाराष्ट्र ने जो है उन सभी सैनिकों को याद करने के लिए जो कि खुफिया तरीके से शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए पहले सतर्क पार्क बनाया है जिसमें जितने भी खुफिया सैनिक हैं उनके बारे में व उनके जीवन में किए गए गोल्स के बारे में लिखा हुआ है। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पर हुआ? तो इसका जो अनावरण वो नई दिल्ली में हुआ है और इसका जो अनावरण किया है वो रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो है पहली बार होने जा रहा है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन और इसका जो प्रारंभ होगा वो नई दिल्ली में होगा। ये 5 से 6 नवंबर को जो है प्रारंभ होगा और जो इसका का विषय है इसको जो करने का विषय है यानी कि जो इसका मोटिव है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को करने का वो है कि एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म नीति। बुद्ध धम्म नीति जो है ये बौद्ध धर्म की एक नीति है जिसके हिसाब से जो है एशिया को मजबूत बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका जो आयोजन करा रहा है वो संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करा रहा है।
बौद्ध धर्म की संगति कहाँ पर हुई थी? पहली संगति हुई थी राजगीर में, दूसरी संगति हुई थी वैशाली में, तीसरी संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी संगति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में। एशिया का ज्योतिपुंज कौन है? तो एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध है। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है? तो अभी हाल ही में परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 जो है वह विशाखापट्टनम में लॉन्च हुई है। इससे अरिदमन 4 जो है हमारी ये भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी है और इसमें इससे पहले की जो 2 पनडुब्बी हैं वो हमारी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हैं। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो कर्नाटक जो है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन रहा है। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया हैं और इस बार का जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई थी इसका जो क्रम था वो 24वां क्रम था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाली पदामी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बाली पदामी उत्सव का आयोजन जो है वह कर्नाटक में हुआ है। ये दिवाली के चौथे दिन पर मनाया जाने वाला पर्व है जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है और इसी पर्व को महाराष्ट्र में दिवाली पड़वा भी कहते हैं। यह लोग भी यानी कि महाराष्ट्रियन लोग भी जो है बाली पदामी उत्सव को जो है दिवाली के चौथे दिन मनाते हैं, मगर इनके जो नाम जो है वो चेंज हो गया है। उनका जो नाम लेते हैं वो है दिवाली पड़वा। इस उत्सव को मनाने का जो उद्देश्य होता है कि राजा बलि को समर्पित उत्सव होता है, यानी कि इसी दिन जो है इंद्रदेव ने जो है राजा बलि को जो है उनको वरदान दिया था, तो उनको समर्पित करने के लिए उत्सव को मनाया जाता है। व समृद्धि व कल्याण के लिए भी यह उत्सव जो है आयोजन किया जाता है। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो इसका जो नामकरण किया है वह कतर ने किया है। कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ की मुद्रा यानी कतर की मुद्रा कतरी रियाल है। ये जो चक्रवात है ये दाना जो है ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर जो है ये पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर जो है भारी तबाही मचा के चला गया है। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकेप्रोई का संबंध किससे है? तो एंगुइकुलस डिकेप्रोई जो है इसका संबंध ये एक सांप की प्रजाति है जो कि एक नई खोजी गई नई प्रजाति है और इसका जो नाम है एक हॉलीवुड एक्टर है, यानी कि जो टाइटैनिक में जिन्होंने जैक का रोल किया था, तो लाइक टाइटैनिक सभी देखी होगी, तो उसमें जिन्होंने जैक का रोल किया था तो उनके नाम पर जो है इस सांप की नई प्रजाति का नाम एंगुइकुलस डिकेप्रोई रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो कजान घोषणा पत्र का संबंध ब्रिक्स 2024 में है, क्योंकि ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ था वो कजान रूस में हुआ था और यहीं पर इनकी बैठक के वक्त जो है ये कजान घोषणा पत्र जो था जो है घोषित किया गया था और इसके मुताबिक जो है ब्रिक्स में जो है 5 अन्य देश भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो शुभा तोले जो हैं वे पहली अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं जो कि विकासशील देश से हैं, यानी कि वे भारत की हैं। हमारा भारत जो है वह विकासशील देश है। और इब्रो यानी कि इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इब्रो की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। झारखंड का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी का जो है झारखंड चुनाव का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है सुविधा
2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान 79 रहा। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये वेनेजुएला के दो विपक्षी नेता हैं, मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजालेज। इनको जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने का उनका उद्देश्य यह था कि वह जो भी व्यक्ति मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाता है और उनके लिए जो है कदम बढ़ाता है या उनके लिए मानव अधिकारों के लिए योगदान देता है, तो उसको जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार जो है वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं, मारिया कोरिना और एडमुंडो गोंजालेज, इनको भी जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 का मनाया गया। इसकी स्थापना जो है 2021 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व की, और जो इस बार का क्रम मनाया गया है वो तीसरा क्रम मनाया गया है। यानी कि इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, 2022 में ये पहली बार, 2023 में ये दूसरी बार और 2024 में ये तीसरी बार मनाया गया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी जो है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका को मिलाकर जो है ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। इसकी स्थापना जो थी 1986 में की गई थी, और जो कुल बायोस्फीयर है भारत के पास वो 18 हैं, और उनमें से जो है 12 ही जो है यूनेस्को में शामिल हैं। भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं? तो रामसर साइट्स जो है भारत में 85 हैं, और अमूर्त धरोहर जो 15 हैं, और यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल है वो 43 हैं, और मोइदम जो है इसमें लेटेस्ट शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर में। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो अभी जो बताया था, स्पेन के राष्ट्रपति जो है वो वडोदरा में जो है भारत में सैन्य विमान की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन का प्लांट का उद्घाटन करेंगे, यानी वडोदरा, गुजरात में। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन हैं? तो रतन टाटा अलाइव के लेखक जो है वो थॉमस मैथ्यू है। थॉमस मैथ्यू में इन्होंने जो है रतन टाटा सर की बचपन से लेकर अब उनके आखिरी टाइम तक की सारी कहानी लिखी है। उन्होंने शादी क्यों नहीं की, एक नमक से लेकर, यानी टाटा कंपनी के नमक से लेकर प्लेन बनाने तक का सफर, और उनके हर एक जीवन में आई कठिनाई का, और उनको उन्होंने कैसे जो है सोल्व किया, उनको कैसे हैंडल किया, उस सब के बारे में जो है थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा अलाइव के पुस्तक नामक में लिखा है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो कनक राजू जो थे वे गुस्साड़ी लोक नृत्य के जो थे नर्तक थे, और इनको जो है कनक राजू को जो है गुस्साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टुस्वामी का संबंध किससे था? तो इन्होंने एक लॉ कानून के ऊपर जो इन्होंने नौ न्यायाधीश बेंच बिठाई गई थी, जो कि था निजता का अधिकार, और इसमें जो है के.एस. पुट्टुस्वामी जो थे ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो थे निजता के अधिकार में मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने जो है इस निजता का अधिकार जो है इसका पूर्ण सहयोग दिया। और इसका जो निर्णय लिया गया था, या जिसका जो निर्णय आया था वो आया था 2017 में, जिसमें 9 न्यायाधीश बेंच बैठी गई थी, और उसमें जो है इन 9 न्यायाधीशों ने बैठकर जो था इसको निजता के अधिकार को पारित करने या न करने का जो है डिसीजन लिया था, और इन लोगों ने डिसीजन ये लिया था कि निजता का अधिकार जो है लागू होगा। और निजता का अधिकार का जो उल्लेख है वो है हमारे आर्टिकल 21 में। हाल ही में रानी रामपाल ने
किस खेल से संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल जो है हॉकी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं और उन्होंने जो है हॉकी टीम अब हॉकी से जो है संन्यास ले लिया है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत ने जो है 176 वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में अपना 176 रैंक प्राप्त की है और इसमें कुल देश जो है वो 178 है। यानी कि सिर्फ 2 देशों को पीछे छोड़कर जो है भारत ने 176 रैंक प्राप्त की है। ये टॉप 5 में आता है नीचे से। हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार जो है वो भुवनेश्वर ने अपने नाम किया है। इसके हिसाब से जो है शहरी गतिशीलता के हिसाब से भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है, क्योंकि भुवनेश्वर की जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बहुत ही ज़्यादा लोगों के हिसाब से अनुकूलित है। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है सिंगापुर में आयोजित हुआ है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन। और जो सबसे टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन है वो है हमारी कोच्चि मेट्रो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।